तो आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे घरों में पानी की मोटर्स लगती हैं, सिंगल फेस मोटर्स लगती हैं, उनको दो जगह से हम कैसे चला सकते हैं, कैसे उसको दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ग्राउंड फ्लोर से चलाना है और फर्स्ट फ्लोर से भी चलाना है तो उसको किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कई तरीके हैं। तो आज मैं उसकी फर्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मोटर्स बना रखी है और ये घर है हमारा 2 फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर ये है और फर्स्ट फ्लोर ये है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 2 स्विच बोर्ड लगा रखे हैं हमने। एक ये है, ये ग्राउंड फ्लोर का स्विच बोर्ड है, ये फर्स्ट फ्लोर का स्विच बोर्ड है। तो इसके अंदर क्या करना है, ये स्विच बोर्ड आपके ड्राइंग रूम में भी हो सकता है, किचन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, सेम फर्स्ट फ्लोर पे भी वही चीज़ हो सकती है, कहीं भी हो सकता है। यानी कि जहाँ पर हो उस जगह तक जिस तरह की मैं वायरिंग आपको समझाऊंगा उस टाइप की ही वायरिंग आपको वहाँ तक पहुँचानी होगी। ठीक है, स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड तक। ठीक है, उसी तरह की वायरिंग पहुँचानी पड़ेगी और मोटर से जो हमारा पास का स्विच बोर्ड रहेगा उस तक जैसी भी डायरेक्ट आपको मैं समझाऊंगा उसी तरह ही आपको वायरिंग करनी होगी, तभी आप दो जगह से ऑपरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे मोटर का कनेक्शन, ठीक है, ये हमारा मोटर है। ठीक है, सिंगल फेस मोटर है, इसके अंदर 3 वायर कनेक्ट करनी है। सबसे पहले क्या है, जहाँ पर ये हमारी इसको ग्राउंड अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो नहीं लगाते हैं बहुत से बंदे, लेकिन ग्राउंड अर्थिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है ग्राउंड अर्थिंग का हमारी वायर। तो हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक आपको इसके पास तक इसको भी लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ इसके अंदर ग्राउंड अर्थिंग का जो वायर आई होगी उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। दूसरा क्या करना है आपको, जो फेस वाली वायर है आपकी, ठीक है दोस्तों, जो ये फेस वाली वायर है इसको ले जाके आपको जो पास वाला स्विच बोर्ड है उसका 2 वे स्विच है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो सॉरी मैं बताना भूल गया आपको। तो स्विच बोर्ड के अंदर हमको क्या देना है, मोटर 2 जगह चलाने के लिए एक 2 वे स्विच और एक इंडिकेटर हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके स्विच बोर्ड के अंदर हमको ये दे देना है। दूसरा फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक 2 वे स्विच और दूसरा इंडिकेटर स्विच। ठीक है, तो वो किस लिए देना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह ग्राउंड अर्थिंग दे दी हमने और जो हमारी मोटर के लिए फेस सप्लाई जाएगा वो हमको ये जो नीचे हमारे पास का जो भी पास का रहेगा हमारा, ठीक है, तो नॉर्मली बात है कि ग्राउंड फ्लोर का हमारा ही पास रहेगा, जो मोटर के पास में होगा। तो वहाँ तक हमें एक फेस की वायर जो हमारा 2 वे स्विच है उसके सेंटर में उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और जो न्यूट्रल वाली वायर है उसको हमें क्या करना है, उसको भी हमारी जो स्विच बोर्ड के अंदर हमारी न्यूट्रल आई होगी उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह यहाँ पे न्यूट्रल में लगेगी उसके साथ कनेक्ट कर देना है। और मेन फेस हमारा यहाँ पर रहेगा, ये न्यूट्रल हो गई, ये हमारा फेस हो गया। ठीक है दोस्तों, और हमारे को क्या करना है, 2 कॉमन वायर हमको डालनी होगी फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। तो जो हमारा 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने 2 वे स्विच के बारे में बताया था, 2 वे स्विच हमारा ये होता है, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं इसलिए मैं डायरेक्ट समझाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने स्विच अभी मंगाया है और स्विच आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये स्विच है हमारा 2 वे स्विच है। ठीक है, 2 वे स्विच के ऊपर इस तरह के मार्क होते हैं, आप ध्यान से देखो, इस तरह के मार्क होंगे ऊपर नीचे, और पीछे के साथ 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो जो आपको जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला 2 वे स्विच है
उसके अंदर सेंटर वाला जो टर्मिनल है उसके अंदर मोटर की जो फेस वाली वायर है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। और जो साइड वाले दोनों टर्मिनल हैं उसको किस तरह कनेक्ट करना है, उसको हमारे को जो पहला टर्मिनल है हमारा फर्स्ट फ्लोर का, उससे लेकर हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का पहला टर्मिनल है 2 वे स्विच का, उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसा ही सेम हमारा जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का 2 वे स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल, ऊपर वाला साइड वाला टर्मिनल, उससे लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा साइड वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह ये हमारी कॉमन वायर हो गई। क्या हो गया ये दोस्तों, ठीक है, ये हमारी दोनों कॉमन हो गई, जो कि हमारे जो 2 वे स्विच के हैं दोनों साइड वाले टर्मिनल हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देती है। अब क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा 2 वे स्विच है उसके सेंटर वाला पॉइंट है उसको उसके अंदर हमको क्या करना है, हमारे को फेस की सप्लाई दे देनी है। जो हमारा मेन फेस है जैसे कि स्विच बोर्ड के अंदर आया है तो उसी से हमको इसको सप्लाई दे देनी है इस तरह, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, जो न्यूट्रल वायर है उसको हमारे को क्या करना है, इसके साथ ये न्यूट्रल वायर हमारी इस स्विच बोर्ड में यहाँ आएगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से होते हुए हमारी नीचे वाला जो इंडिकेटर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये ऊपर वाला इंडिकेटर है उसके साथ उसके जो इंडिकेटर होता है हमारा, ये इस तरह का इंडिकेटर होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल में कौन से भी किसी भी टर्मिनल में आप न्यूट्रल दे सकते हैं। तो जो पहली न्यूट्रल जो हमारी मेन न्यूट्रल आई है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी न्यूट्रल हमारी जो नीचे वाला जो इंडिकेटर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने ये आपको न्यूट्रल ऐसे कॉमन नीचे से स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड दिखाई हुई, ऐसे आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्विच बोर्ड में जो ऊपर वाला स्विच बोर्ड के अंदर जो न्यूट्रल गई होगी उसी से इसको करंट सप्लाई दे देनी है आपको, ठीक है दोस्तों। और नीचे वाले में जो गई है उसके साथ दे देनी है। जैसे कि ये आपको स्विच बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, जैसे कि ये हमारा इंडिकेटर है तो इसके अंदर हमने जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके अंदर न्यूट्रल दे दी है इस स्विच बोर्ड के थ्रू। और ये हमारा एक नीचे हमारा स्विच बोर्ड है उसके अंदर हमारा इंडिकेटर जो दूसरा लगा हुआ है उसके अंदर हम न्यूट्रल उसी स्विच बोर्ड से देंगे, ना कि हम इससे ले जाके जाएंगे, इससे हमारी क्या वायर बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये वायर हमें समझाने के लिए ऐसे दिखाया, आप इसी से ही न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ आई और यहाँ से हमारी मोटर के पास न्यूट्रल चली गई। ये तो हो गई न्यूट्रल का, ठीक है दोस्तों। और इंडिकेटर के अंदर जो सप्लाई देनी है वो आपको स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड ले जानी पड़ेगी। जैसे कि हमारी जो मोटर की सप्लाई है, जो मेन फेस हमें जो सेंटर में दिया था 2 वे स्विच के, तो उसी के साथ एक बार हमारी इसको कनेक्ट कर देना है जो इंडिकेटर है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमने ये 2 वे स्विच है, इसके सेंटर में ग्राउंड फ्लोर वाले में हमने यहाँ पर हम जो मोटर से हमारा फेस सप्लाई आया, फेस की वायर आई उसको यहाँ पर दे देंगे। उसी से दूसरी वायर यहाँ से उठा के हमें इंडिकेटर के स्विच में जो ऊपर वाला टर्मिनल बचा है उसमें दे देना है। और उसी से एक वायर उठा के हमारे को यहाँ पर ले जानी, जैसे कि मैंने यहाँ से उठाई है और यहाँ से ऐसे ले जाके जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का इंडिकेटर है उसका दूसरा टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब ये किस तरह कैसे वायरिंग की है और कैसे ये काम करेगी उसके चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों 2 वे स्विच के बारे में आपको सबको पता होगा कि कैसे काम करता है। जब भी हम अपने ग्राउंड फ्लोर से इसको ऑन करेंगे
ठीक है दोस्तों। तो जब यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये वाली सप्लाई जो बीच का हमारा टर्मिनल है, बीच वाला टर्मिनल जिसके अंदर मोटर की सप्लाई हमने दे रखी है, ये वाला जिसमें रेड कलर की मैंने फेस बना रखा है, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि नीचे वाला हमारा कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, ये यहाँ से जाकर यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जब पहुँचेगी तो ये ऑलरेडी ऑफ पोजीशन में है, तो इसको यहाँ पर फेस मिल जाएगा। अब यहाँ से फेस यहाँ से मिलते हुए यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ जाके मोटर में चला जाएगा। न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट होती है, ठीक है, इस कारण ये मोटर चल जाएगी। यहाँ से ऑन किया आपने, जब इसको आप ऑफ कर दोगे तो सप्लाई अब किधर पहुँच जाएगी, इस साइड। ठीक है, इस साइड पहुँच जाएगी और इस साइड से यहाँ से ये डिस्कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब क्या होगा, जो आपने ये मोटर चालू की थी वो अब बंद हो जाएगी। अब क्या करना है, जब आप यहाँ से इसको ऑन करते हैं, जैसे कि मैंने इसको ऑन किया, स्विच के माध्यम से बताऊंगा आपको। जैसे मैंने इसको, ठीक है, ऑन किया, ऑन करने पे क्या होगा, जो हमारा नीचे वाला टर्मिनल है वो सेंटर वाला जिसमें फेस दे रखा है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद सीधा हमारा सप्लाई इस कॉमन के थ्रू ये फेस यहाँ से कनेक्ट होके सीधा इस वाली टर्मिनल में जो हमारी कॉमन वायर है उसके अंदर आके इस वाले जो हमारा नीचे वाला टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या था कि हमने तो यहाँ से इसको ऑन कर रखा था, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर से जब ऑफ कर दिया था तो सप्लाई किधर पहुँच गई थी, इधर। और इधर से जब इधर पहुँची है तो ये आपस में पहले से ही कनेक्ट हो रखे हैं और कनेक्ट होने के बाद सीधी सप्लाई यहाँ मोटर के पास पहुँचेगी और मोटर ऑन हो जाएगा। तो जिस तरह हमारे सीढ़ियों के अंदर आपने देखा होगा, जो स्टेयरकेस हमारे घरों में होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उनके अंदर टू वे स्विच का किया जाता है कि हम नीचे से लाइट ऑन करते हैं, ऊपर जाके ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम सीरियल वाइज ऊपर चलते चले जाते हैं और नीचे की लाइट बंद करते चले जाते हैं। ऊपर से आते हैं तो नीचे चालू करते हैं, ऊपर की लाइट बंद करते चले आते हैं। तो उसी टाइप का ये हमारे ये कनेक्शन है। और इंडिकेटर देना इसलिए ज़रूरी है कि कल को क्योंकि मैंने फेस आपको यहाँ दे रखा है, कल को गलती से बाई चांस आपने भी ऑन कर दिया और इसने भी ऑन कर दिया और फेस गलत हुआ, यानी कि ये न्यूट्रल आपने यहाँ से दे रखी है और इसकी जगह यहाँ फेस टू फेस हो गया, तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, शॉर्ट होने के चांस तो इस कनेक्शन के अंदर शॉर्ट होने के चांस बहुत जीरो है। ठीक, शॉर्ट नहीं होगा बल्कि लेकिन मोटर नहीं चलेगी आपकी। तो इस वजह से इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर से क्या होगा कि हमने जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से जब मोटर ऑन की तो हमारा दोनों ही इंडिकेटर हमारे ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों इंडिकेटर ऑन होने से हमें क्या, हमारा जो फर्स्ट फ्लोर वाला बंदा है उसे पता लग जाएगा कि हमारी मोटर ऑन है, हमें यहाँ से ऑन नहीं करनी है। ठीक है, और इसी तरह हमारी जो यदि फर्स्ट फ्लोर वाले ने चलाया है तो हम नीचे वाले बंदे को पता लग जाएगा कि हमारी मोटर चालू है, हमको यहाँ से ऑपरेट नहीं करनी है। और ऑन ऑफ करने का बताता हूँ मैं आपको। इसने चलाया, ये भी बंद कर सकता है ग्राउंड फ्लोर वाला बंदा, और ग्राउंड फ्लोर वाले ने चलाया तो फर्स्ट फ्लोर वाला बंद कर सकता है। ठीक है, इसने बंद कर दिया तो ये चालू कर सकता है, इसने बंद कर दिया तो ये चालू कर सकता है, या दोनों जगह से ऑपरेट हो सकता है ये। ठीक है, इसको लाइव में एक बल्ब के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।